अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने ऐसे रास्ते पर जो चला जो इल्म की तरफ लेके जाता है, तो वो हकीकत में जन्नत के रास्ते पर चलता है। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते व इन्नल मलाइका लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, इल्म दीन हासिल करने वाले स्टूडेंट के लिए अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं उसके मकाम को जाहिर करने के लिए। व इन्नल आलिम लयस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि हत्तल हितानु फिल मा, और आलिम दीन के लिए, इल्म दीन वाले के लिए अल्लाह की तमाम मखलूक़ात आसमान के अंदर भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं, ज़मीन के अंदर भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं, यहाँ तक कि पानी के अंदर रहने वाली मछलियाँ भी आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन को हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, मुस्तहब नहीं है, सुन्नत नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, जरूरी है। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, आपको दीन सीखना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद, अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा नहीं बचेंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग किसी जाहिल को अपना लीडर बना लेंगे, जाहिल को अपना इमाम बना लेंगे, जाहिल को अपना पेशवा बना लेंगे। फ़सुइलू फ़अफ़्तऊ बिग़ैरि इल्मिन फ़दल्लू वअज़ल्लू, और जाहिलों से सवाल किया जाएगा और जाहिल फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त, ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, रवाहु इब्न माजाह। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, इस्लाम की नज़र में इल्म का मकाम बहुत ऊंचा है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला कई मकामात पर अहले इल्म की तारीफ करता है। कुरान गौर व फिक्र करने की दावत देता है। कुरान अक्ल इस्तेमाल करने की दावत देता है। कुरान करीम का मैसेज, कुरान करीम का पैगाम अहले अक्ल व दानिश के लिए है, जो अपनी अक्ल को, अपने दिमाग को, अपने जहन को इस्तेमाल करते हैं। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने इस कायनात का मकसद बयान किया कि ये कायनात मैंने क्यों बनाई। अल्लाह ने फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। ज़मीन व आसमान की पैदाइश के अंदर और रात और दिन की गर्दिश के अंदर, रात और दिन के आने जाने के अंदर अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। इस कायनात में, इस कायनात की तख्लीक में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। अब अक्लमंद कौन है? जिसके पास डिग्रियां हैं बहुत ज्यादा, जिसके पास दुनिया का बहुत इल्म है? नहीं। अक्लमंद की डिफिनीशन बताई अल्लाह ने, अल्लज़ीना यज़्कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला। अक्लमंद लोगों की पहचान ये है कि वो बैठ करके भी अल्लाह को याद करते हैं, लेट करके भी अल्लाह को याद करते हैं, खड़े होकर के भी अल्लाह को याद करते हैं। अक्लमंद की पहली निशानी ये है कि वो अपने मालिक को पहचाने, अपने क्रिएटर को पहचाने, उसको याद करे, उसका जिक्र करे, खड़े होकर के, बैठ करके, लेट करके। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि, और वो गौर करते हैं ज़मीन व आसमान की पैदाइश के ऊपर। और जब गौर करते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। अय अल्लाह, अय हमारे परवरदिगार, तूने इस कायनात को बातिल नहीं पैदा किया, बेमकसद नहीं पैदा किया, बेकार नहीं पैदा किया। इस दुनिया को अल्लाह ने खेल तमाशे के लिए नहीं पैदा किया है। हमें और आपको इस दुनिया में अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी और आपकी पैदाइश का मकसद अल्लाह की तौहीद है। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप कह दीजिए, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है। तो ये जो हमारी जिंदगी का मकसद है, ये मकसद हमें कैसे पता चलेगा? ये जब हम इल्म दीन हासिल करेंगे। अब इल्म दीन हासिल करने का मतलब ये नहीं कि आप जामिया सल्फिया से सनद हासिल करें और सलफ़ी कहलाएं, तब आप आलिम दीन, इल्म दीन हासिल करने वाले करार पाएंगे। जामिया उमराबाद से आप, दारुस्सलाम उमराबाद से आप उमरी बन जाएं और वहां से आप सनद हासिल करें, तब आप इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। नहीं मेरे भाई, दीन का इल्म दो तरीके का होता है। एक होता है दीन का बेसिक इल्म, अल्लाह के बारे में बुनियादी बातें, ईमान के बारे में बुनियादी बातें, नमाज का तरीक़ा, ज़कात के ज़रूरी मसाइल, रोज़े के ज़रूरी मसाइल, अक़ीदे की बुनियादी बातें, ये दीन का बेसिक इल्म है। ये हासिल करना सिर्फ अब्दुल गफ्फार साहब की जिम्मेदारी नहीं है। इसको सीखना सिर्फ ज़ियाउर रहमान साहब की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम। इल्म दीन को हासिल करना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, मुस्तहब नहीं है, सुन्नत नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, आपको दीन सीखना है। मैंने जो आयत आपके सामने पढ़ी सूरह आल इमरान की, उस आयत में अल्लाह ताला ने गवाही दी है
किस बात की गवाही दी है? अल्लाह ने अपनी तौहीद की गवाही दी है। और इस गवाही में अल्लाह ताला ने अपने साथ फरिश्तों को भी शामिल किया है, और फरिश्तों के साथ अल्लाह ताला ने इस गवाही में उलमा को और अहले इल्म को और इल्म दीन हासिल करने वालों को शामिल किया है। अल्लाह ने फरमाया, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह ताला इस बात की गवाही दे रहा है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वल मलाइकतु, और उसके फरिश्ते भी गवाही दे रहे हैं। व उलुल इल्मी, और इल्म वाले भी गवाही दे रहे हैं। काइमम बिल क़िस्त, इंसाफ को कायम रखते हुए। उलमा कहते हैं इस आयत की तफसीर में कि अगर अल्लाह ताला के नज़दीक उलमा से बड़ा किसी का मकाम होता तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ उलमा के अलावा किसी और को शामिल करता है इस गवाही में। अल्लाह ने इस गवाही में अपनी ज़ात के साथ फरिश्तों को शामिल किया है, और फरिश्तों के साथ अगर किसी को शामिल किया तो अहले इल्म को शामिल किया है, जिनके पास इल्म दीन हो। इंसान जिस कदर इल्म दीन हासिल करेगा, जिस कदर अपने रब को पहचानेगा, उस कदर उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा। अल्लाह ने फरमाया सूरह फातिर के अंदर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में उससे डरने वाले तो उलमा होते हैं। उलमा से मुराद यहां क्या है? उलमा से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह को पहचाने, जो अल्लाह को जाने, जो अल्लाह की ज़ात और सिफात के बारे में मालूमात हासिल करें। कुरान और हदीस की रोशनी में आप जितना अल्लाह को जानेंगे उतना अल्लाह का डर आपके दिल में पैदा होगा। हज़रत लुक़मान ने अपने बच्चे को जब नसीहत की तो अपने बच्चे को अल्लाह के बारे में भी बताया। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। ऐ मेरे बच्चे, एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज़ होगी, किसी चट्टान के अंदर छुपी होगी, आसमानों में कहीं होगी, ज़मीन में कहीं होगी, एक राई के दाने के बराबर की चीज़ को भी अल्लाह ताला सामने ले आएगा। अल्लाह ताला बारीक से बारीक चीज़ की खबर रखने वाला है। जब उसके इल्म का ये हाल है, उसकी कुदरत का ये हाल है, मेरे प्यारे भाइयों, जब अल्लाह के इल्म और कुदरत का ये हाल है, इंसान गुनाह करने के पहले क्या नहीं सोचेगा कि जो अल्लाह एक राई के दाने के बराबर चीज़ से भी वाकिफ़ है, हम जब कोई गलत काम करेंगे, कोई गुनाह का काम करेंगे, कोई अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करेंगे, तो जाहिर है कि अल्लाह को उसके बारे में भी पता चल जाएगा, हम अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे। ये खौफ पैदा होता है इंसान के अंदर जब इंसान अल्लाह को जानता है। तो इल्म दीन ये अल्लाह का खौफ आपके अंदर पैदा करता है। और यही नहीं, इल्म दीन हासिल करने वाला शायद दुनिया की नजर में उसकी कोई खास वैल्यू ना हो सकता है। दुनिया में तो भाई माल को ज्यादा तरजीह दी जाती है, दुनिया में दुनियावी शोहरत और दुनियावी जाहो जलाल को ज्यादा अहमियत दी जाती है। हो सकता है दुनिया में उसकी ज्यादा वैल्यू ना हो, मगर अल्लाह क्यों वैल्यू है उसकी। अल्लाह ने फरमाया कुरान के 28वें पारे में, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला ईमान वालों के दर्जात को बुलंद करता है और अल्लाह ताला उलमा के दर्जात को बुलंद करता है। कुरान कहता है कि उलमा आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं हो सकते। इल्म दीन हासिल करने वाला और इल्म दीन से दूर रहने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ नबी आप कह दीजिए कि क्या इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले दोनों बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे के सबसे बेहतरीन लोग उनको करार दिया है जो कुरान का इल्म सीखते हो। रमज़ान का महीना है, रोज़ा हम और आप रखते हैं, तरावी हम पढ़ रहे हैं, मगर इस पर भी हम गौर करें कि कुरान को समझने के लिए, कुरान पर गौर करने के लिए हमने कितना टाइम लगाया। साल भर तो हम बहुत दुनिया के काम करते, कम से कम इस एक महीने में हमने कुरान को सीखने के लिए कितनी मेहनत की। कितने लोग हैं हमारे दरमियान, बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना उनको नहीं आता। कुरान के जो पढ़ने का सही तरीका है उनको नहीं आता। जो बचपन से चला आ रहा है, जो तरीका उन्होंने सीखा है, उसी तरीके से कुरान पढ़े हुए हैं। कितने तो ऐसे हैं कुरान पढ़ा ही नहीं, नाजरा भी कुरान उन्होंने नहीं पढ़ा। शरीयत की नजर में कुरान के बगैर इल्म का कोई मतलब नहीं है। अगर कुरान है आपके सीने में, कुरान है आपके दिमाग में, तब तो आप आलिम हैं।
वरना आप आलिम नहीं हैं। अल्लाह ने फरमाया बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, ये कुरान की रोशन आयतें जो अहले इल्म के सीनों में हुआ करती हैं। इस आयत की तफसीर में उलमा लिखते हैं कि पिछली किताबों की हिफाजत तहरीर के जरिए होती थी। तौरात की हिफाजत तहरीर के जरिए, इंजिल की हिफाजत तहरीर के जरिए, कुरान की हिफाजत सीनों के जरिए की गई है। 4 साल का बच्चा कुरान को याद करके तरावी की नमाज में खड़ा होकर के पूरा कुरान सुना देगा। यह कुरान की हिफाजत है। कुरान सीनों में महफूज किया गया। जिस सीने में कुरान है अल्लाह ने उसे अहले इल्म का सीना करार दिया है। बल हुआ आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म, यह कुरान अहले इल्म के सीनों में होता है। तो कुरान सीखने वाला और कुरान सिखाने वाला समाज का बेहतरीन इंसान है। हमारी नजर में चाहे उसकी इज्जत ना हो, हमारी नजर में वो मामूली दर्जे का आदमी हो, मगर अल्लाह के रसूल की नजर में और अल्लाह की नजर में समाज का बेहतरीन इंसान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन इंसान वह जो कुरान को सीखता और सिखाता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आख़रीन, इस कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों के दर्जात को बुलंद करेगा और बहुत सारे लोगों के दर्जात को गिराएगा। जो कुरान को हासिल करेगा उसका दर्जा बुलंद होगा, जो कुरान को छोड़ देगा उसका दर्जा गिरा दिया जाएगा। और जानते हैं जो इल्म दीन हासिल करता है वो हकीकत में जन्नत का रास्ता तय करता है। बड़ी मशहूर हदीस है, शायद आपने सुनी भी होगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तिरमिज़ी, अबू दाऊद, इब्न माजा, मुस्नद अहमद वगैरह के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन सलक तरीक़न यतलुबु फ़ीहि इल्मन सलकल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, जो इल्म दीन के रास्ते पर चलता है। आप मस्जिद में इमाम नववी की किताब का कोर्स चल रहा था, 40 हदीसों का कोर्स चल रहा था, आप घर से चल के मस्जिद को आए। ये आप घर से मस्जिद के रास्ते पे नहीं आए, ये आप जन्नत के रास्ते पर आए। आपने अपने घर से चल करके इल्म दीन हासिल करने का छोटा सा भी सफर तय किया, आपने जन्नत का सफर तय किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने ऐसे रास्ते पर जो चला जो इल्म की तरफ लेके जाता है तो वो हकीकत में जन्नत के रास्ते पर चलता है। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते व इन्नल मलाइका लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, इल्म दीन हासिल करने वाले स्टूडेंट के लिए अल्लाह के फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं उसके मकाम को जाहिर करने के लिए। व इन्नल आलिम लयस्तगफिरु लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि हत्तल हितानु फिल मा, और आलिम दीन के लिए, इल्म दीन वाले के लिए अल्लाह की तमाम मखलूक़ात आसमान के अंदर भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं, ज़मीन के अंदर भी मग़फ़िरत की दुआ करती हैं, यहाँ तक कि पानी के अंदर रहने वाली मछलियाँ भी आलिम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। क्यों करती हैं भाई? मछली का क्या ताल्लुक़ है आलिम दीन से? मछली क्यों दुआ करती है आलिम दीन के लिए? उलमा कहते हैं कि मछली जायज़ है, मछली हलाल है, ये बताने वाला भी आलिम होता है। मछली का शरई हुक्म बताने वाला आपको आलिम है, इसलिए वो मछली भी अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत की दुआ करती कि अल्लाह तो इस आलिम की मग़फ़िरत फरमा, इसने मेरे बारे में सही हुक्म जो तेरा है उसने ये बंदों को इसने पहुँचाया है। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं व इन्न फ़ज़लल आलिमि अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बद्रि अला साइरिल कवाकिब, चांदनी रात में चमकने वाला चांद सितारों के ऊपर जैसे फजीलत रखता है वैसे ही एक आलिम फजीलत रखता है एक आबिद के ऊपर। एक इंसान आबिद है, रातों में तहज्जुद पढ़ रहा है, रोज़ा नमाज का पाबंद है, लेकिन आलिम नहीं है, तो उस आबिद के ऊपर आलिम, अब आलिम का मतलब आलिम बाअमल, बेअमल की बात नहीं हो रही है, जो आलिम अमल करने वाला हो, तो उस आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर वैसी है जैसे चांदनी रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों के ऊपर। और हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा तो बहुत ही प्यारा है, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, और बेशक उलमा नबियों के वारिस हैं। नबियों की वरासत माल नहीं है, नबियों ने अपने पीछे माल नहीं छोड़ा, दीनार नहीं छोड़ा, दिरहम नहीं छोड़ा, प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी।
जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आती हैं और कहती हैं कि मैं अपने बाप का तरका लेने के लिए आई हूं, फदक का जो माल मेरे वालिद छोड़ के गए हैं मैं वो तरका लेने के लिए आई हूं, तो हजरत अबू बकर ने यही हदीस सुनाई थी कि अल्लाह के नबी को मैंने फरमाते हुए सुना है कि उलमा अंबिया के वारिस होते हैं और अंबिया की वरासत माल नहीं होता है, दिरहम और दीनार नहीं होता है। उलमा की वरासत तो इल्म, अंबिया की वरासत तो इल्म होती है। और हजरत फातिमा ये जवाब सुन करके खामोश हो गई। तो नबियों के वारिस हैं अगर आप इल्म दीन हासिल करते हैं। मौजूदा दौर मेरे भाइयों फितनों का दौर है। तमाम गुमराह किस्म की जो एक्टिविटीज हैं, जो मिशंस हैं, जो तहरीकें हैं, जो गुमराह टाइप के स्पीकर्स हैं, उन सब का लुब्बे लुबाब ये है उम्मत उलमा से दूर हो जाए। आप कभी गौर कीजिए, यूट्यूब पर उठाइए उन लोगों को जिनको हम कहते हैं कि ये गुमराह हैं। तमाम गुमराह लोगों के अंदर एक कॉमन चीज आपको मिलेगी, वह आपको उलमा से बदजन करते हैं। कभी वो ये कहेंगे साहब ये उलमा फिरका परस्ती फैलाते हैं, उलमा को छोड़ दो मेरे पास आ जाओ। कभी वो ये पैगाम देंगे आपको कि ये उलमा अहले बैत की मोहब्बत आपको नहीं बताते, आओ मेरे पास आओ हम तुम्हें अहले बैत की मोहब्बत बताते हैं। कभी वो ये कहेंगे कि ये उलमा तो सिर्फ कुरान और हदीस का इल्म रखते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये नहीं चलते, आओ हम आपको बताते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस्लाम को कैसे समझा जा सकता है। इस तरीके के खूबसूरत नारे लगा करके आज उम्मत को उलमा से दूर किया जा रहा है। और हालात क्या हैं, मैं एक हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह के नबी की ये हदीस इब्ने माजा के अंदर है और हदीस के रावी हैं अल्लाह के रसूल के बड़े मशहूर सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत हुज़ैफ़ा का नाम सुना होगा आपने। ये अल्लाह के रसूल के राजदार थे, अल्लाह के रसूल की राज की बातें ये जानते थे। यहाँ तक कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुनाफिकों का नाम बताया था। जिसके जनाजे में ये शामिल नहीं होते थे लोग समझ जाते थे मुनाफिक आदमी। तो ये सहाबी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यद्रुसुल इस्लाम कमा यद्रुस वश्युस्तौ। एक दौर ऐसा आएगा इस्लाम मिटता चला जाएगा जैसे कपड़े के डिजाइन वक्त के साथ मिटते चले जाते हैं। नया कपड़ा आप लेते हैं, उसके प्रिंट और उसके डिजाइन बड़े अच्छे लगते हैं, 2-4 बार कपड़ा धुलता है, 2-4 महीने गुजरते हैं, फिर उसके डिजाइन, उसके नक्शो निगार, उसके प्रिंट्स जो है वो कमजोर पड़ने लगते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है उसके सारे डिजाइन गायब हो जाते हैं। इस्लाम मिटने लगेगा जिस तरीके से कपड़े के डिजाइन और कपड़े का रंग मिटने लगता है। हत्ता ला युद्रा मा सियामुन वला सलातुन वला नुसुकुन वला सदका। यहां तक कि एक ऐसा दौर भी आ जाएगा कि कोई नमाज का मतलब नहीं जानेगा, कोई कुर्बानी का मतलब नहीं जानेगा, कोई रोजे का मतलब नहीं जानेगा, कोई सदका खैरात का मतलब नहीं जानेगा। शुक्रिया अदा कीजिए अपने उलमा का। जब तक ये उलमा हैं, ये मिंबर आबाद हैं, कम से कम आपको रोजा नमाज की अहमियत बताने वाले लोग मौजूद हैं। ये अलग बात है कि इतने पर भी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और उलमा का वजूद लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन अल्लाह की कसम जिस दिन ये उलमा चले गए, ये हदीस सामने आ जाएगी, ला युद्रा मा सलातुन वला सियामुन वला नुसुकुन वला सदका। ये भी नहीं लोग जानेंगे कि नमाज क्या है, रोजा क्या है, सदका क्या। आप देख लीजिए, इसी हिंदुस्तान में बहुत सारे गांव ऐसे हैं या कोई रोजा नहीं रखता है, या कोई तरावी की नमाज नहीं पढ़ता है। गैर मुस्लिमों के त्योहारों पर पत्थर के बुतों के आगे मुसलमान सजदा करता है। होली के त्यौहार पर उनके साथ बैठ करके होली खेलता है। दिवाली के त्यौहार पर उनके साथ बैठ करके इबादत करता है उनके माबूदों की, मुसलमान करता है। बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो दौर होगा, वल युस्रा अला किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला फी लैलतिन। रातों रात अल्लाह ताला अपनी किताब को उठा लेगा, कुरान दुनिया से उठा लिया जाएगा। फला यब्का फिल अर्ज़ि मिन्हु आया, कुरान की एक आयत रूए जमीन पर बाकी नहीं बचेगी। व तबका तवाइफ़ु मिनन नास, उस वक्त कुछ ऐसे लोग बचेंगे, बूढ़े लोग, बूढ़े मर्द औरत बचेंगे जो ये कहेंगे कि हमने अपने बाप दादा को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए पाया, हम भी पढ़ते हैं। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, नमाज से उनको भी कोई मतलब नहीं होगा, रोजे से उनको भी कोई मतलब नहीं होगा, बस वो इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे क्योंकि हमारे बाप दादा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। तो हदीस के रावी हजरत हुज़ैफ़ा हैं,
उनके एक शागिर्द थे, उनका नाम था सिला। सिला ने पूछा हजरत हुज़ैफा से कि ए हुज़ैफा, जब वो नमाज को नहीं जानेंगे, रोज़ा को नहीं जानेंगे, सदका खैरात को नहीं जानेंगे, कुर्बानी को नहीं जानेंगे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ुबान से कहने से क्या फ़ायदा उनको हासिल होगा? कुछ फ़ायदा होगा उनको? तो हज़रत हुज़ैफा ने अपना मुंह फेर लिया। फिर उन्होंने अपना सवाल रिपीट किया कि जब वो कुछ नहीं जानेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का क्या फ़ायदा होगा? जब 3 मरतबा उन्होंने सवाल किया तो तीसरी मरतबा हज़रत हुज़ैफा ने अपना चेहरा उनकी तरफ किया और कहा, या सिला तुनजीहिम मिनन्नार, तुनजीहिम मिनन्नार, तुनजीहिम मिनन्नार। वो दौर ऐसा होगा कि उस दौर में ये कलमा ही लोगों को जहन्नम से बचा सकेगा। ऐसा दौर आ जाएगा और वो दौर करीब है। जिस तरीके से उलमाए रब्बानी दुनिया से जा रहे हैं, आप देखिए बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं। अब इल्म के नाम पर क्या है? सतहियत है। इल्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें हैं। अब तो एक साहब का मैंने देखा, वो कह रहे थे कि साहब इमाम मेहदी अगर आज आ गए तो सबसे पहले मुझसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि यूट्यूब पर मेरे सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है। अब इल्म का मेयार ये है कि आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने वाले कितने लोग हैं, आपको व्यूज कितने मिलते हैं, आपको लाइक करने वाले कितने हैं, आपके फैंस कितने हैं। फैंस तो माशाल्लाह शाहरुख खान के भी बहुत ज्यादा है भाई साहब, सलमान खान के भी कम नहीं है, नाचने गाने वालों के भी कम नहीं है, फाहिशा औरतों के भी कम नहीं है। क्या फैंस और लाइक करने वालों की तादाद ये तय करेगी कि कौन आलिम है कौन आलिम नहीं है? हम उस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं। कितने बड़े बड़े उलमा हैं जिनकी जिंदगियां गुजरी हैं कुरान और सुन्नत के पढ़ने पढ़ाने में, वो बेचारे गुमनामी के पर्दे में हैं, कोई जानने वाला नहीं है। उनका इल्म उनके साथ दुनिया से जा रहा है और धीरे धीरे अब जाहिलों की हुकूमत आ रही है। हैदराबाद के एक साहब हैं, उनका एक वीडियो अभी आया। इल्म नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन साहब वेल ड्रेस्ड होकर के, वेल मैनर्ड होकर के, स्टेज लगा करके वो पब्लिक के सवालों का जवाब देते हैं। ये भी बड़ी मुसीबत है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई मतलब जिम्मेदारी नहीं है कि कौन सवालों का जवाब देगा कौन नहीं देगा। हर आदमी जिसको बोलना आ जाए वो मुफ्ती बन गया है हमारे यहाँ। ये मसला हो गया है। अब साहब जिस इंसान को कुरान की आयतें ढंग से पढ़ना नहीं आता वो फतवा दे रहा है। पूछा गया कि रोजे की हालत में अगर कोई थूक को निगल जाए, थूक हलक के नीचे चला जाए तो क्या रोजा टूट जाएगा? हजरत ने फरमाया रोजा टूट जाएगा। 1400 साल तक किसी इमाम का, किसी आलिम का यह फतवा नहीं रहा है। ये आज एक साहब का फतवा है जो हैदराबाद की सरजमीन पर रहते हैं और प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम का टॉपिक होता है आस्क मी, आस्क ब्रदर, फला ब्रदर से सवाल कीजिए। वो साहब वो लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। इन हालात में अल्लाह के नबी की वो हदीस याद रखिए, बड़ी प्यारी हदीस है और आपको याद होनी चाहिए ये हदीस। मैं आमतौर से हदीसों का नंबर नहीं बताता हूं, मुझे याद नहीं होते हदीसों के नंबर, मगर इस हदीस का नंबर याद है। बड़ा इजी नंबर है ये। सही बुखारी की 100 नंबर की हदीस है, 100 नंबर की हदीस। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा। अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहां तक कि जब उलमा नहीं बचेंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग किसी जाहिल को अपना लीडर बना लेंगे, जाहिल को अपना इमाम बना लेंगे, जाहिल को अपना पेशवा बना लेंगे। फसुइलू फअफ्तौ बिगैरि इल्मिन फदल्लू वअज़ल्लू, और जाहिलों से सवाल किया जाएगा और जाहिल फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। ये हालात हैं। इल्म दीन सीखो मेरे भाई और उलमा की कदर करो। इस दौर में उलमा को लाजिम पकड़ना, उलमा से ताल्लुक मजबूत करना, उलमा के आगे जाकर के ज़ानुए तलम्मुस तय करना, उलमा से दीन सीखना, ये इस दौर में बहुत सारे फितरों से बचने का वाहिद रास्ता है। क्योंकि हर तरफ कुरान और हदीस के नाम पर आपको अलग चूरन बेचा जा रहा है। कब्र के आगे सजदा करने वाला भी कुरान की आयतें पढ़ रहा है भाई साहब। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का नबी मानने वाले भी कुरान से दलील दे रहे हैं। मुहर्रम के महीने पे सीना पीटने वाला और सहाबा को गाली देने वाला भी कुरान से अपना मसलक साबित कर रहा है। आप डिफरेंस कैसे करेंगे?
आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कुरान की सही तफसीर बयान कर रहा है और कौन कुरान को अपने मन के मुताबिक चला रहा है? यह फर्क आपको उलमाए रब्बानी बताएंगे। और यह इल्म दीन, ये वो चीज है जो कब्र में भी आपके काम आएगी। कब्र में आपका माल आपके काम नहीं आएगा, आपके बच्चे आपको पूछने नहीं आएंगे। मर जाएंगे आप, बच्चे मिट्टी देके चले आएंगे। और बच्चा भी अगर आपने कुछ पढ़ाया लिखाया होगा, उसको कुछ थोड़ी बहुत दुआएं याद होगी, तब तो वो जनाजे की नमाज में बेचारा जनाजे की दुआ पढ़ेगा, वरना चुप ऐसे ही हाथ बांधे खड़ा रहेगा वो। कम से कम अपने बच्चों को इस लायक बनाइए। मैंने पिछली तकरीर में तरबियत औलाद के मौजू पर खिताब किया था, मैंने कही थी ये बात, अपने बच्चों को इस लायक बनाइए कि जिस दिन आपका इंतकाल हो, आपका जनाजा सामने रखा हो, आपका बेटा जनाजे की नमाज की दुआएं तो पढ़ सके, अपने बाप की मगफरत की दुआ तो कर सके। ऐसी औलाद का क्या मतलब है हम दुनिया से जाएं और वो औलाद हमारे हक में दुआ ना कर सके? तो औलाद दुआएं करेगी आपके लिए, आपको कब्र में उतार देगी, कफना देगी, दफना देगी, मगर कब्र में आपकी मदद करने नहीं आएगी। मुनकर नकीर आपसे जब आकर के सवाल पूछेंगे, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, बता तेरे नबी कौन है, आपका बेटा आपकी मदद नहीं करेगा, आपकी अहलिया मोहतरमा आपकी मदद नहीं करेंगी, आपके पड़ोसी रिश्तेदार आपकी मदद नहीं करेंगे। वहां भी आपको इल्म दीन काम आएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कब्र के सवालों का जो सही जवाब देगा, फरिश्ते कहेंगे अच्छा तो सही जवाब दे रहा है। बंदा कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फरिश्ते पूछेंगे मा युद्री का, तुझे ये जवाब पता कैसे चला? हाउ डिड यू नो, तूने जाना कैसे इसको? तो बंदा कहेगा करा तो किताब अल्लाह, मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ा था, मैंने कुरान को पढ़ा और समझा था और उस पर गौर किया था, मैंने इल्म दीन हासिल किया था, वहां से मुझे इन सवालों का जवाब पता चला है। तो मेरे नौजवानों, इल्म दीन की अहमियत को समझो। माल हासिल करने के लिए जैसे हम एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं ना, मुकाबला करते हैं, वैसा मुकाबला हम इल्म के लिए करें। इल्म हासिल करने के लिए हमारे दरमियान कंपटीशन होना चाहिए। अरे यार मेरा दोस्त जो है उसने इतनी किताबें पढ़ दी, मैं भी पढ़ के दिखाऊंगा, मैं भी इल्म दीन हासिल करूंगा। और आज तो माशाअल्लाह आसानी है, ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, आप अपनी सर्विस करते हुए, अपना काम करते हुए भी इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। और बुजुर्गों से कहूंगा कम से कम अपने एक बच्चे को आप आलिम दीन बनाइए, एक बच्चे को, बाकी को आप डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, चलता है, कोई मसला नहीं। हमारी कौम को इंजीनियरों की भी ज़रूरत है, हमारी कौम को डॉक्टरों की भी ज़रूरत है, हमारी कौम को वकीलों की भी ज़रूरत है, मगर एक बच्चा आपके घर में आलिम हो, और ऐसा आलिम हो जो आलिम बाअमल हो, उसको बचपन से सही तरबियत दें आप, अच्छे इदारे में डालें आप। इंशाअल्लाह वो एक बच्चा जो आपका आलिम बनेगा वो आपके लिए बाइसे खैर बरकत भी बनेगा, आपके घर में दीनी माहौल भी लाएगा और आपके लिए वो ज़ख़ीरा बनेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जब इंसान का इंतकाल होता है, इंसान मर जाता है, उसका अमल ख़त्म हो जाता है, मगर तीन चीज़ें मरने के बाद भी काम आती हैं। उन तीन चीज़ों में अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे, सदक़तिन जारियतिन, कोई सदका ऐसा करके जाए जो कंटिन्यू रहे उसके बाद भी, और औ इल्मिन युन्तफ़अ बिही, कोई ऐसा इल्म का काम छोड़ के जाए जो उसके मरने के बाद भी लोग फ़ायदा उठाएं। अगर आप अपने बच्चे को आलिम बनाएंगे तो ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। औलाद से बड़ा सदका नहीं है कोई, औलाद से बड़ा सदका नहीं है कोई। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जन्नत में इंसान का दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। बंदा पूछता है मेरा दर्जा क्यों बुलंद हो रहा है? तो फरिश्ते जवाब देते हैं बेइस्तिग़फ़ार वलदिका लका, तेरा बच्चा तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है, इसलिए जन्नत में तेरा दर्जा बुलंद किया जा रहा है। तो औलाद सदक़े जारिया भी है, अगर आपने नेक बनाया है, आलिम बनाया है, और वो औलाद नेक भी है, दुआ भी करेगी आपके लिए। और जब आपने अपनी औलाद को आलिम बनाया है, जाहिर है उंगली पकड़ के आप पहले मकतब में लेके गए होंगे, आपने अपने पेट पे पत्थर बांधा होगा, लेकिन उस बच्चे की फीस अदा की होगी, उसको पढ़ाया होगा, कुर्बानियां दे करके उस बच्चे को आलिम बनाया होगा। वो बच्चा जहां भी कुरान पढ़ेगा, जहां भी हदीस पढ़ेगा, जहां भी इल्म दीन सिखाएगा, उसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो ये तीनों चीजें अगर आप अपने किसी बच्चे को आलिम बनाते हैं तो ये चीज आपको हासिल होगी मेरे भाई। इसलिए इल्म दीन पर तवज्जो दीजिए,
और आखिर में यही गुजारिश करूँगा कि हम फितनों के दौर में चल रहे हैं, और फितनों के दौर में अल्लाह के नबी की हदीस है कि जहाँ तक मुमकिन हो अपने आप को फितनों से बचाया जाए। आपने फरमाया कि इस फितनों के दौर में जो चल रहा है वो दौड़ने वाले से बेहतर है, जो खड़ा है वो चलने वाले से बेहतर है, जो बैठा है वो खड़े शख्स से बेहतर है। यानी इस फितने के दौर में इन फितनों से जितना हो सके बच करके रहो। और बचेंगे आप कैसे? बचेंगे आप उलमाए रब्बानी की सोहबत के जरिए। और मेरे भाइयों, हमारे सामने बहुत सारे वाक़यात हैं कि जो नौजवान उलमा से दूर हुए, मैंने ऐसे ऐसे नौजवानों को देखा है, पांचों टाइम के नमाजी थे, दीनदार थे, सफ़े अव्वल में रहने वाले थे, उलमा से दूर हुए, आज वो कादियानी बन गए। कोई शकील बिन हनीफ को अल्लाह का नबी मानने लगा, कोई कादियानी बन गया, कोई मिर्ज़ा मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर जो पाकिस्तान का है, उसको अपना बहुत बड़ा इमाम मानने लगा। ये तरह तरह के फितनों में क्यों पड़ रहा है हमारा नौजवान? उलमा से दूर है। इसलिए उलमा से अपना ताल्लुक़ जोड़िए, इल्म दीन हासिल कीजिए, और इस तरीके के जो कोर्सेज़ हैं, इस तरीके के कोर्सेज़ में आप ज़रूर हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इल्म दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन हमें जहालत से बचने की तौफ़ीक़ दे। जहालत तमाम बुराइयों की जड़ है, और अल्लाह के नबी ने क़यामत की निशानी भी बयान की है कि युरफ़अल इल्म व यसबुतल जहल। क़यामत के वक्त जब क़यामत करीब आएगी, इल्म जो है उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। तो आप अगर अपने घर में जहालत को जगह देंगे, आपकी आने वाली नस्लें बिगड़ जाएंगी, आपके घर में शिर्क आएगा, आपके घर में बिदात आएगी, आपके घर में इल्हाद आएगा। लिहाजा इन तमाम जहरीली चीज़ों का जो इलाज है वो इल्म दीन के अंदर है, उसको हम सब हासिल करें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।